हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, आज मैम हमारे साथ में हैं। मैम, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर संतान से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ बताएंगी आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है आज के दिन। देखिए, अगर आपका पांचवा हाउस जो पीड़ित है, ठीक है, केतु है या कोई भी आपकी अशुभ दृष्टि उसमें पड़ रही है, तो संतान संबंधी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आती है। हाँ, कभी संतान होने में प्रॉब्लम होती है, या फिर संतानें हैं पर वो जिद्दी हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कई चीजें होती हैं कि बिगड़ैल है संतान। तो उसके लिए कहा जाता है, देखिए कल संतान सप्तमी है। अच्छा, क्या आपने आज क्वेश्चन पूछा और कल सप्तमी है, तो संतान सप्तमी का जो लोग व्रत रहते हैं, तो जिनकी हो भी नहीं रही है संतान, तो भोलेनाथ की कृपा से संतान भी होती है। और अगर संतान की उन्नति नहीं हो रही है, उसमें कुछ बाधा आ रही है, तो उनकी उन्नति भी होती है इस व्रत से। इस व्रत का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ी मान्यता है। इस व्रत को करने से संतान की उन्नति होती है। और अगर बार बार आपका अबॉर्शन हो रहा है या आपका संतान संबंधी होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो माता रानी और भोलेनाथ जो है आपकी सुनते हैं और आपको संतान देते ही देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लोग बाग ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बेटा या बेटी। मेरा मानना है संतान संतान है, चाहे वो आपकी बेटे हो या फिर बेटी हो। तो आपको भोलेनाथ की कृपा से आप ये व्रत अगर करते हैं, तो ये मैं आपसे ये इस चीज का मैं दावे से बोलती हूँ कि आपकी संतान होगी। हाँ, अगर नहीं हो रही है, आप ये व्रत मान के रहा जाता है। एक साल पूरा आप रहिए, एक साल रहिए। अब ये जो कल सप्तमी है, तो ये भादों की सप्तमी से ये उठाया जाता है व्रत। और जिनके संतान नहीं हो रही है, पूरे साल भर तक इस व्रत को विधि विधान से आप रहिए। साल भर के भीतर भोलेनाथ माता रानी आपकी सुनेंगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी है। और अगर आपके संतान है, उनकी उन्नति में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या वो जिद्दी हैं या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो भी ये व्रत करने से काफी राहत मिलती है, बच्चे की उन्नति होती है। और हर तरीके की जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं जो है हल होती है। अगर पंचम भाव हाउस आपका जो है वो पीड़ित है, वहाँ केतु है या किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो उसमें भी भोलेनाथ कृपा करते हैं और आपकी वो बाधा, आपका वो जो उस हाउस का जो अशुभ फल है, वो उसमें वो कमी करते हैं और उसमें शुभता प्रदान करते हैं। इसलिए कल का ही संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को तो सबको ही करना चाहिए अपनी संतान की उन्नति के लिए। ठीक है, सो थैंक यू मैम। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि 5th हाउस में कोई भी ऐसा, अगर 5th हाउस किसी का प्रभावित है या कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है जो नहीं अच्छा है बच्चों के लिए, तो मैम कुछ और भी कर सकते हैं क्या? जैसे आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, ये व्रत तो है ही लाभदायक, लेकिन अगर आप ये व्रत नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, बहुत सी समस्याएं होती हैं। वैसे तो मैं ये बिल्कुल कहूँगी, ये व्रत हर किसी को करना चाहिए। हर माँ को अपने संतान की उन्नति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करना ही चाहिए। बट अगर नहीं है, तो कहते हैं कि अगर पंचम भाव आपका पीड़ित है, तो उसके लिए संतान संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। आप देखिए, भादों का महीना चल रहा है, आप गणेश जी को दूबा चढ़ाइए, उन्हें भोग लगाइए, मोदक खिलाइए, तो वो जो है, जो उस पंचम भाव जो आपका पीड़ित है, उसमें आपको काफी राहत महसूस होगी। और जैसे मैम, अभी के टाइम पे गणेश जी अपने घर पे भी विराजित कर सकते हैं, जो लोग नहीं करते हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो गणेश जी का दिन ही चल रहा है, महीना चल रहा है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। पंचम भाव आपका का पीड़ित है, तो गणेश जी की पूजा भी बहुत सुखदायी होती है। उनकी पूजा करने से बुद्धि भी मिलती है। और संतान के लिए आजकल क्या आदमी मांगे कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ने लगे, उसकी बुद्धि का विकास हो, तो गणेश जी तो हर चीज के दाता हैं। तो और ये संतान सप्तमी को मैं इसलिए कहती हूँ कि वो गणेश जी पुत्र किसके हैं? शंकर जी के। तो ये इस व्रत को करने से आपको गणेश जैसे बुद्धि वाली संतान प्राप्त होती है, मतलब बहुत ही अच्छी संतान प्राप्त होती है आपको, अगर आप ये व्रत करते हैं। तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए। और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गणेश जी को ये भादों के महीने में आप दूबा चढ़ाइए। बहुत जो भी आपका पंचम भाव पीड़ित है, किसी भी तरीके से है, उसमें आपको
राहत राहत मिलेगी। हाँ, मिलेगी। हरी चीजों का दान करिए। हरी चीजों का। हरी चीजों का, जैसे सुहागन स्त्रियां हैं तो हरी चूड़ियां आप दान करिए। आपका अगर पंचम भाव जो है पीड़ित है तो ये आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी इसमें। लेकिन सबसे अच्छा है गणेश जी को दूबा चढ़ाइए। तो ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने हम लोगों के साथ शेयर की। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।